हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और एसएससी के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी एग्ज़ाम 2025 में होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या होगी 30, जैसे कि हर एक वीडियो में होता है। 30 प्रश्न होते हैं और आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना होता है। जितने प्रश्न आपके सही होंगे कमेंट में लास्ट में जाके मेंशन जरूर करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि हड्डी को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी खनिज का नाम है वह है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हड्डी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल देखिए कि किस ग्रह को सूर्य नहीं होगा, ये होगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ये क्या है, एसआई मात्रक है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये निर्वात में गति होती है। याद रखिएगा कहाँ है, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि कौन सी गैस हंसते हुए गैस के रूप में जानी जाती है, यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। तो कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो राष्ट्रीय वृक्ष याद रखिएगा ये होता है बरगद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक सेकंड। अगला सवाल है कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। याद रखिएगा परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये पाए जाते हैं नाभिक में। कक्षा में पाई जाने वाली चीज है इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल काफी सिंपल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये होता है H2O। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1757 में। किसके हुआ था, किसके बीच होता है, याद रखिएगा अंग्रेज, ठीक है, और कौन थे, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण मुख्य रूप से होता है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि CO2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिजली का बिल मापने के लिए उपयोग में आने वाली इकाई क्या है। तो बिजली का बिल मापने के लिए जो इकाई उपयोग में आती है तो वो होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत का पहला स्थल कौन सा था? तो विश्व धरोहर जो भी थे भारत में, उसकी सूची में पहला स्थान जो था वो था अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यह भारत का पहला स्थान था जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा गैस निकलता है? तो याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है, ठीक है, तो निकलने वाला गैस जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में है स्थित है? तो ओजोन परत जो होती है ये किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि किस यंत्र का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए हम जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के जो होती है इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को जमाना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला मौसमी उपग्रह जो कि वेदर वेदर सैटेलाइट था पहला इंडिया का, तो वो था इनसैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय बल किस प्रकार के पदार्थों पर कार्य करता है? देखिए, चुंबकीय बल जो है हाँ कुछ चुंबकीय पदार्थों पर ही कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि लोहा, ठीक है, निकेल, निस्सल में चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, या कोबाल्ट। आगे बढ़ते हैं। किस वनस्पति का बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मसाले के रूप में उपयोग किया जाने वाला बीज है यहाँ पर है जीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। इसके अलावा सरसों भी हम लोग यूज करते हैं जो कि एक टाइप का क्या है, बीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है कि कौन सी धातु सबसे पहली खोजी गई थी? तो सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है कि एसिडिटी दूर करने के लिए क्या लिया जाता है? देखिए, एसिडिटी तब होती है जब हमारे शरीर में अम्ल क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्षार यूज करेंगे इसे उदासीन बनाने के लिए। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें एसिडिटी होगी, उसके लिए हम थोड़ा सा क्षार यूज करेंगे तो ये क्या होगा, उदासीन में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस जो भी होती हैं उनका मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है कि बिजली का प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? तो बिजली का प्रतिरोध जो होता है यह मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओम मापी का। ओम मापी जो है बिजली की प्रतिरोध को मापता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन मौजूद होता है ये रक्त को लाल रंग देता है। और आज का आखिरी सवाल है कि कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल कर देती है? सॉरी, कौन सी गैस, हाँ, तो याद रखिएगा, तो सही जवाब होगा इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl जो है, HCl का नेचर कैसा होता है, ये होता है अम्लीय। ठीक है, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, याद रखिएगा ABR होता है। एसिड क्या होता है, ब्लू को लाल में कन्वर्ट करता है। एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है।
ठीक है, आज की वीडियो में तो इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, और एक चीज़ कि आपको जितने प्रश्न सही हुए प्लीज़ कमेंट बेस सेक्शन में मेंशन करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर हमें मुझसे कुछ गलती हो गई हो बताने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उससे सुधारने की। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।